राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के 15वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि राजा कीर्तिमान ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में सूचना करवाई थी कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेंगे वह दंडनीय समझकर शहर से निकलवा दिए जाएंगे। इसलिए वैशाख मास में एक बार के स्नान से ही पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जा रहा था। चित्रगुप्त जी को लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा और सब नरक भी खाली हो गए। यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो शाम के वक्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी की वंदना करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे, हे धर्मराज, नरक में पहले जैसा हाहाकार का शब्द क्यों नहीं सुनाई देता और चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने राज्य में आज्ञा दे रखी है कि जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। इसलिए उसके डर से सारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी नहीं है और मैं भी काठ की मूर्ति के समान बैठा हुआ हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम नहीं रहा और सेवक को तो स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार से नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और दूतों को साथ लेकर दंड धारण करके भैंसे पर चढ़ के पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए राजा की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है, अपनी सेना सजाकर नगर से बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल, रोग तथा यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार होकर यमराज स्वयं राजा के सामने आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। तब राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब तो यम ढाल तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की तरह हुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जो युद्ध स्थल में आकर दंड से युद्ध करके ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा। हे भगवान, विष्णु के हाथ के आभूषण सहस्त्रधार, तुमको नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यमराज उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार से देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। इसको तो अभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से है ना, ऐसी बात ना कभी पहले देखी और ना सुनी। ये सब कह ही रहे थे, तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में
इस प्रकार से गिर गया जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगा, हे प्रभु, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझे अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहकर यम मूर्छा खाकर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया और उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा, हे यम, किसने तेरा अपमान किया? सो यह वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख में कहो। जो सबके पितामह हैं वही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। जब यम के पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यतापूर्वक सब बातें कहने लगा। यम कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सर्वनाश हो गया है। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही व्यर्थ है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को ना कर पाए तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काट का कीड़ा ही बनता है ना। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने ये सब कर्म नष्ट कर दिया है। उस राजा के भय से पृथ्वी पर सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्टोम, होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, सांख्य, प्राणायाम करना, होम स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को जा रहे हैं। जो शुभ कर्म करता है वही उसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ियों का वैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थ यात्रा, यज्ञ, दान, तप, प्रयाग में मरण या काशी मरण से नहीं मिलती, वह इस धर्म से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं बढ़ता। अब मेरा कार्य न करने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सब वैशाख धर्म का पालन करते हैं। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। यमराज की सारी समस्या को सुनकर ब्रह्मा जी ने उसकी समस्या का निवारण कैसे किया, यह जानेंगे अगले अध्याय में। वैशाख मातम के सभी अध्याय सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।